नमस्कार, पंकज कुमार कैमरामैन संदीप के साथ चिड़ावा शहर की एक ऐसी गौशाला में आपको लेकर आए हैं जहां की व्यवस्थाएं वाकई में काफ़ी सराहनीय है। ऐसी गौशाला आपने नहीं देखी होगी जहां पर गायों के लिए एसी जैसा यहाँ पर सिस्टम बना रखा है। बिल्कुल फोग सिस्टम यहाँ पर गायों के लिए लगा रखा है। सार्वजनिक गौशाला चिड़ावा शहर की श्री कृष्ण गौशाला काफ़ी वर्षों से संचालित है और चिड़ावा के आसपास के क्षेत्र में सबसे बड़ी गौशाला मानी जाती है। बिल्कुल यहाँ पर गर्मी का जब समय आता है तब देखा जाता है कि काफ़ी गौवंश की जो है वो हानि हो जाती है, लेकिन इस बार जो है कमेटी के सदस्यों द्वारा या फिर यूँ कहें कि कमेटी के लोगों द्वारा एक सराहनीय पहल की गई है। एक फोग सिस्टम जो आप वीडियो में देख रहे हैं लगातार यहाँ पर ये लगाया गया है और इस फोग सिस्टम के कारण जो है यहाँ पर गायों के लिए, गोवंश के लिए एसी का काम ये फोग सिस्टम कर रहा है। बिल्कुल ये बहुत ही बड़ी बात है कि लोकल और फिर अपने क्षेत्र के अंदर जो है कि सबसे बड़ी गौशाला है वहाँ पर ऐसी व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है जहाँ पर आम व्यक्तियों के लिए ऐसी व्यवस्था नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर हमारे गोवंश के लिए एक बढ़िया और सराहनीय व्यवस्था कर रखी है। बिल्कुल यहाँ की जो और भी जो मुकुल व्यवस्था है काफ़ी सराहनीय है और काफ़ी वर्षों से ये गौशाला जो है संचालित है। यहाँ की कमेटी के लोगों का कहना है कि आप लोग भी यहाँ पर आए और अपना सहयोग करें। आइए सुनते कमेटी के लोग क्या कहते हैं इस पूरे मामले को लेकर। आज गौपालन विभाग के निदेशक श्रीमान प्रहलाद जी नागा ने गौशाला के अचोक निरीक्षण के लिए पधारे थे। निरीक्षण के लिए उन्होंने गौशाला की पूरी व्यवस्थाओं का जायज़ा लिया, पशुओं की देखभाल, चारे की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, पशुओं के रहने की जगह की व्यवस्था, उन्होंने हर एक पहलू से पूरी गौशाला का निरीक्षण किया। हम बड़े ही गर्व से कह रहे हैं कि पूरी निरीक्षण में माननीय निदेशक महोदय हमारी व्यवस्थाओं से संतुष्ट थे। हमारी चारे के भंडारण गृह की व्यवस्था, गायों को तूड़े दाने की, पानी की जो हमने गायों के लिए व्यवस्था कर रखी है, और सबसे बढ़िया आज हमने गायों के लिए फोगर सिस्टम लगाए हैं जिससे गायों के ऊपर पानी के फुहारों का स्प्रे रहेगा। साथ ही में हमने पंखों की संख्या बढ़ाई है और कूलर की संख्या बढ़ाई है। इससे इस बेहद गर्मी के मौसम में गौ माताओं को बहुत गर्मी से निजात मिलेगी। ये जो फोगर सिस्टम लगाए हैं ये चिड़ावों के गौ भक्तों ने हमें गौशाला में भेंट प्रदान की है। ऐसे ही कुछ दिन पहले 20 पंखों की भेंट हमारे गौशाला के सचिव महोदय मोदी जी के प्रोफेसर के मोदी जी ने दी थी। एक अग्रबंधु ने 4 जंबो कूलर की भी पहले भेंट प्रदान की थी। तो गौशाला पूर्ण तरह से गौ माता के हित के लिए कार्यरत है। हमने चिड़ावा के सभी संस्थाओं, सभी मित्र समूहों को गौशाला से लेटर भेजे हैं कि आप आगे आएँ, गौशाला में श्रमदान करें, हमें अपनी नई सलाह बताएं जिस पर चलकर हम गौ माता का और विकास, गौ माता के लिए कुछ अच्छा काम कर सकें। हम सभी गौ भक्तों से निवेदन भी करते हैं कि अधिक से अधिक गौ माता के लिए हमें यहाँ भेंट प्रदान करें, जिससे इस संस्था की जो विरासत है, जो 150 साल पुरानी विरासत है, हम इसको और ढांचा इसका सुधार सकें। और कोई भी काम हो, गौशाला अब पूर्ण तरह से पारदर्शित है। आप आएँ, गौशाला के द्वार हमेशा आपके लिए खुले हैं। आप गौ सेवा प्रदान कीजिए। आप यहाँ पे अपनी कोई भी तरह की जो सलाह है, कमेटी मेंबर है हमारे यहाँ निरंतर उप सचिव महोदय श्रीमान नरोत्तम जी मोदी, व्यवस्थापक श्रीमान सुरेश जी शर्मा, वो हर समय सुबह शाम 2-2 घंटे यहाँ उपलब्ध रहते हैं। दोपहर में भी जब यहाँ काम चलता है वो उपलब्ध रहते हैं। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि पिछले 8-9 महीने से लगातार यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का, सुधार का काम चल रहा है। हमने गायों, बछड़ों के लिए इंटरलॉक की सिस्टम के व्यवस्था कर दी ताकि बछड़े मिट्टी ना खाएं। आगे के लिए हमारे बहुत से काम भी प्रस्तावित है। हमारा इस समय का लक्ष्य ये है कि इस बार गर्मी की वजह से किसी भी गौ माता की हानि ना हो। किसी हादसे की वजह से कुछ हो जाता है, हम उसके लिए खेद प्रकट करते हैं, लेकिन किसी व्यवस्था की वजह से एक भी गौ माता की हानि हो, हम उसके लिए पूरे लक्ष्यबद्ध है हमारा कि एक भी गौ माता की गर्मी की वजह से इस बार कोई हानि ना हो। आगे हमें गौशाला के जो ढांचेगत सुविधा में है बहुत से काम करने हैं। मेरे चिड़ावा के सभी प्रवासियों से भी निवेदन है कि आगे आएँ, गौशाला के लिए खुले हाथ से दान करें, जिससे हम गौ माता के नए स्ट्रक्चर जो बाड़े हैं वो बना सकें, नए हम गौ माता के नहाने के हैं स्थान वो बना सकें।